नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष पर सबसे बड़ी कवरेज वॉर जोन की आप देख रहे हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं युद्ध में पहली बार, जी हां पहली बार, क्या रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है और क्या जंग इससे लड़ी जाएगी। 17वें दिन इजराइल किसी भी वक्त, जी हां किसी भी वक्त गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने वाला है। आज गाजा युद्ध में फैसले का दिन है। इजराइल की ग्राउंड फोर्स गाजा में घुसने वाली है। बीती रात गाजा पर इजराइल के फाइटर जेट्स ने 7 अक्टूबर से ज्यादा भीषण बमबारी की है। रात के वक्त एक बार फिर अस्पताल के पास बारूदी बौछार की गई। रात में हुए हमले में 400 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है और इजराइल ने शरणार्थी कैंप पर भी हमला बोला है। 6 तस्वीरें आपको एक साथ दिखा रहे हैं, 6 तस्वीरें तबाही की, और तबाही का जो मंजर रहा होगा उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं कि कितना भयावह मंजर रहा होगा। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। इजराइल पर फिर हमले की तैयारी में हमास है। इजराइल सरकार को मिला खुफिया इनपुट। 7 अक्टूबर से बड़ा हमला करने की फिराक में हमास। इजराइल पर अचानक हमला करेगा हमास। हमले का प्लान पता करने में इजराइल जुटा हुआ है। और एक और बड़ी खबर ग्राउंड ऑपरेशन से जुड़ी हुई है। इजराइल डिफेंस फोर्स के सबसे बड़ी खबर है ये। अमेरिका ने इजराइल से पूछा है पूरा प्लान क्या है ग्राउंड ऑपरेशन का। और एक बार फिर हम आपको बता दें, 17वां दिन है। इजराइल किसी भी वक्त गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने वाला है। फिर हमास हमला करेगा, ये खुफिया इनपुट मिला है। इजराइल को खुफिया इनपुट मिला है कि एक बार फिर से 7 अक्टूबर के हमले को दोहराया जाएगा और इस बार और ज्यादा भीषण अटैक होगा हमास का। तेल अवीव से इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से मनीष झा। उनके पास चलते हैं कि आखिर क्या है। मनीष, एक तरफ अमेरिका ने इजराइल से पूरा प्लान पूछ लिया है, तो दूसरी तरफ इनपुट मिले हैं, खुफिया इनपुट, कि एक बार फिर हमास इस फिराक में है कि 7 अक्टूबर का हमला दोहराया जाए। बिल्कुल निधि, देखिए 7 अक्टूबर को जो हुआ वो तो पूरी दुनिया ने देखा था, लेकिन इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियों को अब पुख्ता सबूत मिले हैं और जिसके मुताबिक हमास इसी तरह का एक और सरप्राइज अटैक करने की तैयारी में, जो इससे भी ज़्यादा लीथल होगा। और इसलिए अब इजराइल की एजेंसी अलर्ट है और वो पता करने में जुटी है हमास का पूरा प्लान क्या है, किस तरीके से वो कहाँ पर एक्शन लेना चाह रहे हैं, क्यों और जगह कौन सी होगी, समय कौन सा होगा, इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी जुटाने में लगी हुई है इजरायली एजेंसियां। क्योंकि सोचिए 7 अक्टूबर को जो हुआ उसके बाद किस तरह से पूरी दुनिया में तबाही मची है, और अब अगर हमास का दूसरा अटैक होता है तो फिर क्या होगा, फिर इजराइल में क्या होगा, इजराइल के लोगों का क्या होगा, इजराइल की सरकार का क्या होगा, और फिर इजराइल का रिएक्शन क्या होगा। इन सब बातों को लेकर अब इजरायली एजेंसी हमास के उस पूरे प्लान को खंगालने में जुटी है। वहीं दूसरी तरफ जो खबर अभी आपने दर्शकों को बताई, अमेरिका ने इजराइल से पूछा है कि ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने से पहले आपका प्लान क्या है। आप अगर गाजा पट्टी के अंदर जाएंगे, वहां आप हमास को एलिमिनेट करेंगे, तो हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ पॉलिटिकल विंग भी है, वो वहां गाजा के लोगों पर शासन करता है। तो गाजा में हमास नहीं तो कौन होगा, हमास की जगह पर किस तरह की शासन व्यवस्था रखी जाएगी, क्योंकि इजराइल को दोबारा से गाजा पट्टी में शासन करने की इजाज़त नहीं देने के लिए तैयार है अमेरिका। तो इजराइल का प्लान क्या होगा, एक तरफ अमेरिका ने यह पूछा है, वहीं दूसरी तरफ हमास के प्लान को लेकर इजरायली एजेंसियां सारी जानकारी जुटाने में लगी हुई है। बिल्कुल, हमास के प्लान को लेकर इजरायली एजेंसियों में खलबली है कि अब क्या करेगा हमास, क्योंकि बताया जा रहा है 7 अक्टूबर से भी बड़ा अटैक करने की प्लानिंग हमास कर रहा है। मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन इस बीच हमारे साथ सुमित भी जुड़ चुके हैं, सीधा ग्राउंड जीरो से उनके पास भी चलेंगे। एक ब्रेकिंग खबर आ रही है, जल्दी से बता दें आपको। ग्राउंड ऑपरेशन पर बड़ी खबर है। अमेरिका ने इजराइल से पूछा है पूरा प्लान। हमास के खत्म होने पर गाजा का प्लान पूछा गया है। हमास खत्म तो गाजा में कैसे शासन चलेगा, सरकार कैसे चलेगी, गाजा के लोगों के लिए राजनीतिक प्लान क्या होगा, ये पूछा गया है इजराइल से अमेरिका की ओर से। और एक और बड़ी खबर, ग्राउंड ऑपरेशन पर इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। वॉशिंगटन की अपील पर इजराइल तैयार हो गया है। ग्राउंड ऑपरेशन में देरी के लिए तैयार हुआ है। अमेरिकी फोर्स पहुंचने तक रुक सकता है इजराइल। अब ये देखिए, ये एक और खबर इजरायली आर्मी रेडियो के हवाले से ये खबर मिल रही है कि जमीनी जंग में यानी ग्राउंड ऑपरेशन में देरी हो सकती है। जो जब तक यूएस फोर्स नहीं पहुंच जाती तब तक ये एक्शन नहीं होगा। लेकिन मनीष और ज्यादा डिटेल में बता पाएंगे
मनीष, ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर क्या डिटेल मिल रही है? क्या आज शुरू हो जाएगा या फिर अमेरिकी फोर्स तक रुकना होगा, उसके बाद फिर इसे स्टार्ट किया जाएगा? देखिए, इजराइल तैयार है, आईडीएफ तैयार है, इजराइल की सरकार ने हरी झंडी दे दी है, लेकिन मुश्किल दूसरी है। मुश्किल ये है कि अमेरिका और यूरोपीय देश तैयार नहीं है और इस वक्त अमेरिका की मर्जी के बगैर इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन शुरू नहीं कर सकता है। और अमेरिका का कहना यह है कि इस वक्त हमास के कब्जे में जो बंधक हैं उनकी रिहाई के लिए बातचीत चल रही है। जब तक उनकी रिहाई नहीं हो जाती है तब तक आप ग्राउंड ऑपरेशन नहीं करेंगे और इस वजह से नेतन्याहू सरकार पर भारी दबाव है और नेतन्याहू सरकार मान गई है। देखिए, सार्वजनिक तौर पर भले ही इजराइल की तरफ से या आईडीएफ की तरफ से जो भी बयानबाजी की जा रही हो, हकीकत यह है कि बगैर अमेरिका के हरी झंडी के वो ये काम शुरू नहीं कर सकते हैं और अमेरिका अभी हरी झंडी देने के मूड में नहीं है। अमेरिका कह रहा है कि इजराइल को भी रुकना होगा, ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इसलिए रुकना होगा। हाँ, छिटपुट आप एक्टिविटी देख सकते हैं, छिटपुट ऑपरेशन आप देख सकते हैं गाजा पट्टी के इलाके में, लेकिन एक जो मैसिव ग्राउंड ऑपरेशन की बात है, मैसिव ग्राउंड ऑपरेशन अभी नहीं होगा जब तक बंधकों की रिहाई नहीं हो जाए। और यही देखिए, यही हमास की स्ट्रेटजी थी। हमास ने दो बंधकों को लतीफी में या इस देरी में, इस हरी झंडी के इंतजार में कहीं हमास इस बीच का फायदा उठाकर बड़ा अटैक न कर दे एक बार फिर से, जैसे 7 अक्टूबर को किया था। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुमित के पास भी चलेंगे। एक बड़ी खबर और आ रही है, गाजा में 320 ठिकानों पर इजराइल का अटैक हुआ है। हमास पर इजरायली फोर्स का बड़ा बयान सामने आया है। आईडीएफ और आईएसए का साझा बयान जारी किया गया है। 24 घंटे में हमास के टनल पर भी अटैक, मोटार एंटी टैंक मिसाइल से हमला होगा। इजरायली हमले में हमास के कई ठिकाने भी तबाह हुए हैं, जो अभी रीसेंट अटैक हुआ। दिखा रहे हैं किस तरह से इमारतों को जमींदोज किया जा रहा है। एक बड़ा अटैक इस वक्त आप देख रहे हैं और ये इस इलाके में जितनी भी इमारतें हैं उसको खत्म किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर इनपुट्स मिले थे कि यहाँ पर हो सकते हैं हमास के लड़ाके। एक और बड़ी खबर जल्दी से बता दें, नेतन्याहू के आदेश पर मोसाद का मिशन, जासूसों को हमास लड़ाकों के खात्मे का जिम्मा दिया गया है। 7 अक्टूबर नरसंहार के गुनहगारों को मारने का जिम्मा दिया गया है। मोसाद, जो दुनिया की सबसे बड़ी जासूसी एजेंसी कहलाती है, यानी खुफिया एजेंसी, वो इजराइल की एजेंसी है और अब इसे जिम्मेदारी सौंपी गई है कि 7 अक्टूबर के जो गुनहगार रहे उनका खात्मा किया जाना चाहिए, उन्हें मारने का आदेश दिया गया है। और आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए ये बताते हैं कि मोसाद को नेतन्याहू ने क्या आदेश दिया है। नेतन्याहू ने मोसाद को आदेश दिया है कि 7 अक्टूबर के नरसंहार में शामिल हमास के आतंकियों को नेस्तनाबूद कर दो, हर एक का हिसाब होना चाहिए, ये कहा गया है। इसके बाद मोसाद ने 1972 वाला म्यूनिक प्लान अपनाया, जिसे ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड के नाम से भी जाना जाता है। ये प्लान क्या था वो आगे आपको बताएंगे, लेकिन अभी इस आदेश की पूरी कहानी सबसे पहले समझिए। मोसाद के इस मिशन के तहत बड़े जासूसों को खात्मे की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चुन चुनकर हमास के बर्बर लड़ाकों के अंत का आदेश मिला है मोसाद को। अब आपको बताते हैं 1972 के ऑपरेशन म्यूनिक में क्या हुआ था। 1972 में क्या हुआ था, कैसे नेतन्याहू का आदेश उसी प्लान का एक नया रूप देखने को मिल रहा है। उस समय इजराइल के प्रधानमंत्री थी गोल्डा मेयर। जर्मनी में आयोजित ओलंपिक गेम्स के दौरान म्यूनिक में 11 इजरायली एथलीट्स की बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध तत्कालीन प्रधानमंत्री गोल्डन मेयर ने जासूसों को जिम्मा सौंपा कि पहले तो कातिलों की पहचान कर लो और फिर उनका चुन चुनकर सफाया कर लो। इस तरह से एथलीट्स की हत्या का बदला तब लिया गया था और अब शायद यही अपनाने की कोशिश हो रही है, 1972 वाला प्लान। और हमारे साथ सुमित चौधरी भी ग्राउंड जीरो से लगातार बने हुए हैं। सुमित, एक बड़ी डिटेल हमने बताई है कि किस तरह से 1972 के प्लान पर काम किया जा रहा है, जब इजराइल के एथलीट्स को निशाना बनाया गया था और फिर मोसाद के लोगों को इन खुफिया इनपुट्स के सहारे ये सूचना दी गई, आदेश दिया गया कि खात्मा कर दो इन लोगों का।
देखिए ये प्लान जो है वो 1972 के प्लान से बिल्कुल अलग है। आप इसको 1972 के प्लान से कंपेयर करना थोड़ा सा आपको लगेगा कि बहुत छोटा कर दिया, क्योंकि ये एक फुल फ्लेज वॉर है। इसके अंदर ना सिर्फ इजराइल के सामने ये चुनौती है कि उसको गाजा पट्टी को, उन इलाकों को हमास से खाली कराना, बल्कि ये भी चुनौती है कि पूरी लीडरशिप को, हमास की पूरी लीडरशिप को वाइप आउट करना है। दरअसल हमास ना सिर्फ ज़मीनी तौर पर, डिफेंस के तौर पर, बल्कि वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। इतना मजबूत कि वो जो चाहता है वो कर लेता है। जब किसी भी सरकार को, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो जॉर्डन हो, किसी को भी अगर फिलिस्तीन में बात करनी होती है तो हमास को साथ लेकर अपने चलना होता है। तो यही सबसे बड़ा कंसर्न है इजरायली फोर्सेस के लिए भी, कि अगर हमने गाजा पर अटैक कर भी दिया, अगर हमने चीज़ें क्लीन भी कर दी, उनके टनल्स को, उनके सर्वेलेंस सिस्टम को, उनके जो बड़े बेसिस हैं, जो एम्यूनेशन डिपो, उनको बर्बाद भी कर दिया, तो फिर लीडरशिप को कैसे हैंडल किया जाएगा। यही वजह है कि आप देखिए वेस्टर्न बैंक की बात कर लीजिए, चाहे आप लगातार गाजा पट्टी की बात कर लीजिए, सभी जगहों पर ऐसी लीडरशिप्स को, इन कमांडर्स को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। उनके फोकस पर दोनों ही चीज़ें पैरेलली चल रही है, यानी यहाँ पर आप उनके बेसिस को भी बर्बाद कीजिए और उनकी लीडरशिप को भी, ताकि इनको रिवाइव करने में कम से कम लंबा समय लग जाए और तब तक इजराइल इन इलाकों को धीरे धीरे छोटे छोटे ऑपरेशंस के तहत क्लीन करता चला जाए। इसी तरीके से ऑपरेशन वाइप आउट ये चला सकते हैं। दरअसल अभी सबसे बड़ी चुनौती, अगर जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि अभी सिर्फ घुसना नहीं है, गाजा पट्टी के अंदर घुसना नहीं है, गाजा पट्टी के किन किन इलाकों में घुसकर बैठना है, कौन कौन सी लोकेशंस को आपको पकड़ के बैठना है, कौन कौन सी ऐसी लोकेशंस होगी जहां पर अगर आईडीएफ की फोर्सेस बैठेंगी तो अपने आप को भी सिक्योर करना है। ये सारी चीजें हैं जो इस समय आईडीएफ बहुत स्ट्रेटेजिक बिल्कुल, बहुत बड़ी और अच्छी जानकारी सुमित आपने दी कि स्ट्रैटेजिकली कैसे आईडीएफ चल रही है, क्योंकि अगर एक भी लड़ाका रह गया और अगर जड़ें रह गई, जड़ों को खत्म करने की आईडीएफ कोशिश कर रही है ताकि उसका रिवाइव होना मुश्किल हो जाए और पूरी तरह से उसका खात्मा हो जाए। ताकि सीज फायर के लिए तो बिल्कुल नहीं अभी राजी है आईडीएफ, और इसी के लिए कहा जा रहा है कि जो रणनीति है बहुत अहम है, जैसा कि सुमित जानकारी दे रहे थे ग्राउंड जीरो से। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित ये जानकारी देने के लिए। एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, हमास के पास केमिकल हथियार होने का शक है। एक और बड़ी खबर, हमास के पास से दस्तावेज से खुलासा हुआ है जो हमास के पास से मिले हैं। टॉप सीक्रेट इजरायली पेपर में जिक्र किया गया है। इजरायली दूतावास को अलर्ट किया गया है। अब इस बाबत इजरायली विदेश मंत्रालय ने अलर्ट किया है कि ये केमिकल वॉरफेयर हो सकता है। और आइए अब देखते हैं कि हमास के पास केमिकल हथियार होने से जुड़ी रिपोर्ट में और क्या कुछ कहा गया है, क्या कहते हैं खुफिया दस्तावेज। इजरायली डॉक्यूमेंट के हवाले से जो सोर्स आया है, हमास के पास केमिकल हथियार होने का अंदेशा दिखाई दे रहा है। हथियार में साइनाइड के इस्तेमाल का शक है जो हमास के लड़ाकों के पास है। इजराइल ने अपने दूतावासों को अलर्ट किया है और वॉशिंगटन दूतावास को भी सतर्क रहने को कहा गया है कि अलर्ट हो जाइए। आम लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करने की आशंका है, यानी आम नागरिक जो वहां पर रहते हैं, आईएसआईएस की तर्ज पर हमले कर सकता है अब हमास। तो ये बहुत खतरनाक डिटेल्स हैं। सीमा से सटे इजरायली गांव पर केमिकल हमला संभव हो सकता है। इजरायली बेस को भी टारगेट किए जाने की आशंका बताई जा रही है। तो ये बहुत ही खतरनाक बात होगी कि अगर ये जंग केमिकल वॉरफेयर में बदल जाए। इजराइल हमास को खत्म करने के लिए हर कोशिश कर रहा है, लेकिन 17 दिन की जंग के बाद भी इजराइल हमास पर काबू नहीं कर सका है, बल्कि हमास इजराइल पर हमले बढ़ाता ही जा रहा है। तो क्या हमास को मिटाना इजराइल के लिए इतना मुश्किल है? क्या इजराइल के लिए हमास की साइनाइड ब्रिगेड भी बड़ी चुनौती बन रही है? इजराइल पर हमास के हमले तेज होते जा रहे हैं। दो हफ्ते की जंग के बाद हमास के हमले रुकने की बजाय पहले से कहीं ज्यादा उग्र होते जा रहे हैं।
हमास की तरफ से इजराइल के शहरों पर दागे गए रॉकेट की गर्जना दोनों तरफ के बॉर्डर को दहलाने लगी है। हमास के हमलों के बाद इजराइल के 18 शहरों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। दक्षिण और मध्य इजराइल के अलावा राजधानी तेल अवीव पर भी हमास ने कई बड़े रॉकेट दागे। हमास के हमलों के बाद इजराइल के शहरों में सायरन बजने लगे। तेल अवीव के अलावा बैजियान, अश्दोद, शावने में भी रॉकेट हमले का रेड अलर्ट जारी किया गया। हमास के बारूदी तेवर से लग रहा है कि अगले कुछ घंटे या फिर कुछ दिन इजराइल के लिए बड़ी चुनौती बनने वाले हैं। सात अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर जब हमले किए थे तो उसने 5000 से ज्यादा रॉकेट और मिसाइलें इजराइल पर दागे थे। इस नए हमले के बाद कुछ बड़े सवाल खड़े हो गए। सवाल उठता है कि हमास जैसे चरमपंथी संगठन के पास इतने हथियार कहां से आ रहे हैं? इन घातक हथियारों को हमास को कौन दे रहा है और ये हथियार हमास तक कैसे पहुंच रहे हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास अब तक कई नई घातक मिसाइलों और रॉकेट से हमले कर रहा है। हमास के पास कॉन्कर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, कॉर्नेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें हैं, यासीन आरपीजी देसी एंटी टैंक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड हैं, M302 रॉकेट हैं, कस्साम रॉकेट हैं और अल-कुद्स जैसे रॉकेट हैं जो उनकी काफी मदद कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार हमास के पास सिर्फ मिसाइलें और रॉकेट ही नहीं बल्कि कई दूसरे घातक हथियार भी हैं। दावा किया गया है कि 7 अक्टूबर के हमले में हमास ने खास तरह के ड्रोन का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट्स पर यकीन करें तो हमास की मौजूदा सैन्य क्षमता में ईरान की बहुत बड़ी भूमिका है। हमास के पास ज्यादातर हथियार ईरान के दिए हुए हैं। हमास के पास फज्र 3 और फज्र 5 रॉकेट हैं। ये दोनों सतह से सतह पर मार करने वाले हथियार हैं। इसके अलावा ईरान ने उसे छोटी दूरी तक मार करने वाले रॉकेट का जखीरा भी दिया है। गाजा पट्टी से इन रॉकेट के माध्यम से इजराइल के रिहायशी इलाकों को आराम से निशाना बनाया जा सकता है। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, गाजा पर हमले का एक और वीडियो आ गया है। 300 से ज्यादा हमलों से मचा कोहराम, जोरदार धमाकों से दहल गया गाजा। इजराइल की लगातार बमबारी जारी है। फिर से हम तस्वीरें आपको दिखा दें किस तरह से हमास पर लगातार प्रहार कर रहा है इजराइल, और लेकिन जो गाजा का इलाका है वो दहल रहा है। इस तरह की बमबारी से लगातार दहल रहा। और एक और बड़ी खबर तेहरान से आ रही है। 5 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक, रूस, ईरान, तुर्की, अजरबैजान, आर्मीनिया की बैठक में अजरबैजान आर्मीनिया विवाद पर चर्चा हो रही है। देखिए, दुनिया की नजर इस बैठक पर भी लगातार टिकी हुई है कि इस बैठक में विदेश मंत्री क्या तय करते हैं। इस बैठक में 5 देश शामिल हो रहे हैं, रूस, ईरान, तुर्की, अजरबैजान और आर्मीनिया। और आइए अब आपको बताते हैं ये मुलाकात क्यों अहम है, ये बैठक, ये मीटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है।
आपको बताते हैं, पश्चिम से अलग मोर्चा बनाने की दरअसल एक कोशिश हो रही है इस मंच पर। रूस अपना प्रभुत्व साबित करना चाहता है इस तरह की बैठक करके। तुर्की को नेटो से और दूर करने की प्लानिंग की जा रही है। अमेरिका के खिलाफ नई गुटबंदी की तैयारी है कि एक मोर्चा होना चाहिए अमेरिका के खिलाफ। मुस्लिम देशों के जरिए मिडिल ईस्ट में दबदबे की भी कोशिश है और इस्लाम के नाम पर अजरबैजान अर्मीनिया को सक्रिय करना भी एक बड़ा मकसद है। तुर्की ईरान का साथ पश्चिम के लिए नई परेशानी की वजह हो सकता है, ये भी मंशा दिखाई दे रही है इस बैठक की। एक और बड़ी खबर, पुतिन की बड़ी प्लानिंग का खुलासा हुआ है। मिडिल ईस्ट संकट पर पुतिन की नजर है। अमेरिका के लिए नई रणनीति का खुलासा हुआ है। और आइए अब आपको विस्तार से समझाते हैं कि पुतिन का वर्ल्ड ऑर्डर प्लान क्या है जिस पर दुनिया की नजर है। जानिए इस बात को, खबर क्या है। मिडिल ईस्ट संकट में अवसर देख रहे हैं पुतिन और प्लानिंग क्या है। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप के खिलाफ मोर्चाबंदी करने की तैयारी पुतिन कर रहे हैं। नजर किस पर है? मिडिल ईस्ट की प्रतिक्रिया पर नजर है कि वहां से रिएक्शन क्या आता है। पुतिन को उम्मीद है कि मिडिल ईस्ट के और देश खुलकर आएंगे। अब इस पूरी प्लानिंग में रूस, चीन, उत्तर कोरिया साथ नजर आ रहे हैं। अब जानिए कि मंसूबा क्या है। मंसूबा यह है कि इजराइल युद्ध और भड़क जाए, ये आग लगातार सुलगती रहे। इन प्लानिंग का लक्ष्य क्या है? मिडिल ईस्ट के साथ नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाना लक्ष्य दिखाई दे रहा है। तो ये लबोलुआब है। और एक और बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान आ गया इस बीच। हिजबुल्लाह को नहीं रोका जा सकता, ईरान कह रहा है। आर्थिक संकट से हिजबुल्लाह नहीं रुकेगा, ये ईरान कह रहा है। ईरान लगातार बैकअप करता है लेबनान के इस ग्रुप को और अब वो कह रहे हैं कि आर्थिक संकट से हमले रुकेंगे नहीं। और एक और बड़ी खबर, इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले जारी हैं। इजराइल को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। हमले में 40 इजरायली जवानों की मौत हो गई है। इजरायली सेना के हथियार तबाह हो गए हैं। ये मीडिया के हवाले से खबर मिल रही है। और एक और बड़ी खबर, इजराइल के किरियत शिमोना पहुंचा TV9 भारतवर्ष। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर टेंशन कैसा है ये दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। पूरे इलाके को इस वक्त खाली कराया गया है। इस इलाके को इजराइल ने लोगों को घर छोड़ने को कह दिया है। 42 इलाके ऐसे हैं जिन्हें खाली करने का आदेश दिया गया है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग बढ़ती जा रही है और इसका सीधा असर पड़ रहा है इजराइल में बॉर्डर पर रहने वाले लोगों पर, क्योंकि लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से इन इलाकों में निशाना बनाया जाता है, टारगेट किया जाता है। देखिए, पहाड़ की चोटी के उस पार हिजबुल्लाह के पोस्ट हैं, वहाँ से लगातार अटैक किया जाता है। और इस पहाड़ की चोटी के इस तरफ जो तलहटी में हम मौजूद हैं, ये इलाका कहलाता है किरियात शिमोना। और इस इलाके में जो लोग रहते हैं वो अक्सर हिजबुल्लाह के रॉकेट मिसाइल के जद में आते हैं और यहाँ पर कई बार यहाँ पर रॉकेट आकर गिरे हैं। इसीलिए एहतियात के तौर पर इन इलाकों में रहने वाले लोगों को कहा गया है कि वो सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। और ऐसे एक दो नहीं बल्कि 42 ऐसे इलाके हैं जिनको सेना ने खाली करने का आदेश दे दिया है और ज़्यादातर लोग यहाँ से जा चुके हैं। जो कुछ लोग मौजूद हैं वो भी यहाँ से निकल रहे हैं। और इस वक्त हम आप देखिए TV9 के कैमरे पर हम आपको इस वक्त इजराइल लेबनान बॉर्डर पर स्थित इलाका किरियात शिमोना दिखा रहे हैं। और इस जगह की तस्वीरों को आप देखिए कि ये पूरा इलाका कैसे सुनसान में तब्दील हो गया है। यहाँ आसपास मैं लगातार घूम रहा हूँ तो यहाँ पर केवल मुझे जो सैनिक है उनकी मूवमेंट दिखाई दे रही है, सेना की गाड़ियाँ दिखाई दे रही है। और जो लोग यहाँ रहने वाले हैं ज़्यादातर लोग खाली करके जा चुके हैं और आज शाम तक सबको कहा गया है कि आप खाली कर दें, तो लोग तेज़ी से इन इलाकों को खाली कर रहे हैं। आप देखिए सामने पहाड़ की चोटी के उस तरफ से हिजबुल्लाह के पोस्ट हैं, इन पहाड़ की चोटियों पर IDF के पोस्ट हैं और उन दोनों के बीच लड़ाई चलती है। दोनों की तरफ से फायरिंग होती है, गोले दागे जाते हैं, रॉकेट दागे जाते हैं। और उन सब के बीच में जो यहाँ के लोग हैं, किरियात शिमोना और आसपास के लोग, मेतुला से लेकर किरियात शिमोना तक का पूरा इलाका, लगभग 42 ऐसे इलाके हैं जिनको खाली करने का इजराइल सरकार ने आदेश दे दिया है। उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए कहा है ताकि जब यहाँ पर जंग हो तो वो निर्दोष लोग, वो सिविलियन हिजबुल्लाह के हमले की चपेट में ना आए। तो मनीष झा की आपने रिपोर्ट देखी। इजराइल लेबनान बॉर्डर से दूसरा लेबनान वॉर शुरू होने वाला है। इजराइल ने लेबनान के साथ
साथ ईरान को मिटाने का संकल्प भी ले लिया है। हिजबुल्लाह की वजह से लेबनान के साथ साथ ईरान भी इजरायली बारूद की जद में आने जा रहा है। इजरायली सेना ने लेबनान बॉर्डर पर घात लगा दी है। नए युद्ध की आशंका इसीलिए बढ़ गई है क्योंकि इजरायल और हिजबुल्लाह दोनों ने बॉर्डर के पास मौजूद अपने अपने इलाकों को खाली करवा लिया है। गाजा से भी बड़े हमले का ग्राउंड तैयार हो गया है। ये ग्राउंड लेबनान बॉर्डर है। यहां किसी भी वक्त बहुत बड़ा रक्तपात शुरू हो सकता है। दोनों तरफ से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने वाला है। लेबनान बॉर्डर पर इस वक्त जबरदस्त युद्ध चल रहा है। हिजबुल्लाह इजराइल की धरती पर हमले कर रहा है तो इजरायली सेना उसे मिसाइलों से जवाब दे रही है। इजराइल ने हमास की तरह ही हिजबुल्लाह को भी साफ करने का ऐलान कर दिया है। इजरायली सेना जिस तरह गाजा पर मिसाइलें बरसा रही है वैसा ही ऑपरेशन लेबनान में चलने वाला है। इजराइल के क्रोध की वजह है वो हमले जो हिजबुल्लाह लगातार कर रहा है। हिजबुल्लाह इजराइल के अलाबाद मिलिट्री साइट पर लगातार हमले कर रहा है। यहां मौजूद इजरायली सेना के पोस्ट को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली सेना के वॉच टावर पर लगातार रॉकेट दाग रहे हैं। बॉर्डर पर निगरानी के लिए लगे इजरायल के कैमरे और रडार सिस्टम को ध्वस्त कर रहे हैं।